उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की कलहर विधानसभा के कस्बा करहल नगर पंचायत के चेयरमैन अब्दुल नईम के रिसोर्ट पर प्रशासन का बुलडोजर चलाकर रिसोर्ट की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह रिसोर्ट सरकारी जमीन के ऊपर बनाया गया है, जिसका ध्वस्तीकरण आज तमाम आला अधिकारी और पुलिस पीएससी बल की मौजूदगी में किया जा रहा है। हालांकि ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया। मामला करहल नगर पंचायत के चेयरमैन अब्दुल नईम से जुड़ा है, जो समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। वे इस समय वर्तमान में कस्बा करहल के नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर काबिज है। जानकारी के अनुसार कस्बा करहल की मोहल्ला ईदगाह कॉलोनी आयशा रिसोर्ट को बनाया गया था, जिसको लेकर शिकायत की गई थी। यह रिसोर्ट तालाब की जमीन पर बना हुआ है और यह रिसोर्ट अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम के नाम से है, ऐसे शिकायत में बताया गया। सीएम से शिकायत के बाद जाँच हुई थी। जानकारी के अनुसार बीते वर्ष पूर्व चेयरमैन करहल संजीव यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर नगर पंचायत करहल में तालाब में अन्य सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत की थी। सीएम ने जिलाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश पर तत्कालीन एसडीएम गोपाल शर्मा के नेतृत्व में टीम बनाकर जाँच कराई गयी थी। जाँच में यह सामने आया था कि वर्तमान चेयरमैन अब्दुल नईम की पत्नी फरजाना बेगम का मैरिज हॉल बना हुआ है। तहसीलदार करहल के न्यायालय में अवैध मैरिज होम को गिराने का आदेश पारित हुआ था। हालांकि पूर्व चेयरमैन संजीव यादव द्वारा शिकायत करने के बाद जांच के आधार पर तहसीलदार करहल के न्यायालय में सुनवाई हुई थी। 2 सितंबर 2023 को मैरिज हॉल को अवैध मानते हुए उसे गिराने का आदेश पारित किया गया। इस आदेश के खिलाफ वर्तमान चेयरमैन की पत्नी फरजाना बेगम ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील की थी। जिलाधिकारी न्यायालय से अपील सुनवाई कर निस्तारण करने के लिए अपर जिलाधिकारी न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गई थी। यहाँ सुनवाई के दौरान न्यायालय ने तहसीलदार न्यायालय के आदेश को सही माना। वादी द्वारा उनका पक्ष न सुने जाने की दलील को गलत मानते हुए अपील खारिज कर दी गई और मैरिज हॉल गिराने का आदेश ही बरकरार रखा गया। हालांकि अदालत द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश मिलने के बाद भी मामले में देरी होने के चलते बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरमैन संजीव यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने पूरे मामले से अवगत कराते हुए प्रशासन द्वारा अब तक तालाब की भूमि पर बने मैरिज होम को ध्वस्त न किए जाने की बात कही। मामले में प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने जिलाधिकारी को कार्रवाई कर अवगत कराने के आदेश दिए तो मैनपुरी प्रशासन हरकत में आ गया और तालाब की जमीन पर बनाए गए अवैध मैरिज होम पर बाबा के कई बुलडोजर एक साथ गरज कर रिसोर्ट की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुट गए। तमाम अधिकारियों तमाम फोर्स की देखरेख में तालाब की जमीन पर बने मैरिज होम को जमींदोज किया जा रहा है। मैरिज होम के बगल में लगभग 3 से मकान बने हुए हैं जो बिल्कुल अवैध हैं। इनके द्वारा नोटरी किए गए हैं। मैंने तो एसडीएम साहब ने जांच कराई थी तो शायद 40 मकान वालों को नोटिस दिया गया है। 40 मकान या 1 से 40 को वो सारे मकान बने हुए। मेरी डीएम सर से बात हुई है। ये तालाब की जमीन थी, इस पे फरजाना बेगम का अवैध कब्जा था। इनके खिलाफ जो है 67 की कार्यवाही तहसीलदार के न्यायालय में चली, उसमें इनका बेदखली का आदेश हुआ। फिर ये अपील में गए, अपील भी इनकी खारिज हो गई। उसके बाद इनको नोटिस दिया गया। नोटिस पे इनके द्वारा अवैध कब्जा हटाया नहीं गया, इसलिए नोटिस का समय पूरा होने के बाद इनके खिलाफ बेदखली की ये कार्यवाही की जा रही है। किस तरह की जमीन थी ये तालाब की जमीन है। तालाब की जमीन है। फिलहाल अभी इसी की बात हो रही है, आगे और भी जाँच होगी। अगर और भी निर्माण होगा तो वो भी टूटेगा।